हेलो भैया, कैसे हो आप? मैं बढ़िया। तू बता, तू कैसी है और क्या कर रही है? कुछ नहीं भैया, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। ओहो, बढ़िया है। बाहर खाना खा रही है? हाँ भैया। वैसे क्या खा रही है? भैया वो हमने ना पास्ता ऑर्डर किया था और कोल्ड कॉफी भी है। और हाँ, आपकी पसंद का ना मैंने वो पिज्जा भी मंगवाया है। अच्छा, वैसे ना बाहर का मत खाया कर। तुझे पता है ना आजकल बाहर कितनी गर्मी हो रही है। हाँ भैया, मैं तो है ना कहती हूँ कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, मैं खुद घर में बना लूंगी। लेकिन यही खुद मुझसे बोल रहे थे कि हफ्ते में एक बार तो बाहर खाना खाना ही चाहिए, इसलिए हम दोनों रेस्टोरेंट चले आए। भैया मेरी छोड़ो ना, आप बताओ आप क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ बैठा हूँ। भैया ने कॉल कर लिया तो तूने पूछ लिया। कभी खुद भी फोन कर लिया कर। कहाँ बिजी रहती है? भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो आपको फोन करने ही वाली थी, इतने में आपने ही कर लिया फोन मुझे। अच्छा चल कोई बात नहीं। आज शाम को मैं तुझसे मिलने आता हूँ। शाम को? अरे नहीं नहीं भैया, वो मैं ये कह रही थी कि हम दोनों ना शाम को कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। आप कभी और दिन आना ना। क्या? ट्रिप पे? तूने अचानक ही प्लान बना लिया? हाँ भैया, वो ना यही जिद कर रहे थे बाहर घूमने के लिए, इसलिए ना जल्दबाजी में हम दोनों ने मनाली का प्लान बना लिया है। अभी तो एक हफ्ते बाद ही आएंगे। आप एक हफ्ते बाद मिलने आ जाना ना भैया। चल कोई बात नहीं। अच्छा भैया, वो हमारा खाना आ गया है ना, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चल ठीक है, तू ख्याल रखियो अपना। ठीक है भैया। सुमन, तुमने भैया से झूठ क्यों बोला कि हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं और पिज़्ज़ा खा रहे हैं? सच क्यों नहीं बताया कि हम क्या खा रहे हैं? क्या बताती मैं भैया को कि कल रात का हम ये बासी खाना खा रहे हैं? अगर उन्हें ये बात पता चलती ना तो वो सब कुछ छोड़ के यहाँ आ जाते। और आपको क्या लगता है कि कोई भी भाई अपने बहन को इस हालत में देख सकता है क्या? देखिए, मैं किसी चीज़ को लेके कोस नहीं रही हूँ, और आपने ही तो मुझसे कहा था ना कि आप भैया से किसी भी तरीके की हेल्प नहीं लेना चाहते। तो आप खुद ही बताइए, कैसे मैं उनसे ये बातें बोल सकती हूँ? और ज़िंदगी का क्या है, ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं ना। आज अगर हमारा बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। अब आप उतनी टेंशन मत लो, जल्दी से खाना खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा। भैया आप यहाँ? वाह, बहुत अच्छी जगह रह रही है ना तू। जब तुझे झूठ बोलना आता ही नहीं है तो झूठ क्यों बोलती है तू? बचपन से जानता हूँ मैं तुझे, जब भी तू झूठ बोलती है ना तो तेरी जबान लड़खड़ाने लगती है। नहीं भैया, वो ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताने वाली थी। वैसे आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? छोड़ ये सब। तू कैसी जगह रहती है तू? तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या हालत बना रखी है तूने अपनी बहन। क्या फायदा मेरे इतने पैसे कमाने का जब मैं अपनी बहन को खुश नहीं रख सकता? बहन, मैंने तुझे घर से खुशी खुशी विदा किया था, और कौन भाई चाहेगा कि उसकी बहन ऐसी हालत में रहे? किसने कहा भैया कि मैं खुश नहीं हूँ? हाँ, मैं मानती हूँ कि अभी हमारे हालात खराब हैं, लेकिन मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है, एक ना एक दिन हमारे भी हालात सही हो जाएंगे। भैया आपको याद है, आप ही तो मुझे बचपन से सिखाते आए हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो हमें उसका सामना करना चाहिए। चाहे मेरे हालात जैसे भी हों, लेकिन इस हालात में भी मैं बहुत खुश हूँ। और भैया एक बात कहूँ मैं, जैसे आपको मुझ पर विश्वास है ना, ठीक वैसे मुझे अपने पति का पूरा विश्वास है। चाहे आज मैं रूखी सूखी रोटी क्यों ना खा रही हूँ, लेकिन कल को हमारे हालात जरूर ठीक होंगे। और भैया भगवान ना करे अगर यही सेम सिचुएशन आपके साथ होती, तब भी भाभी आपके साथ खड़ी होती ना, आप थोड़ी ना भाभी के घर वालों से मदद मांगने जाते। खैर छोड़िए ना भैया, मैं भी क्या बात लेके बैठ गई। आप अंदर आइए ना। सच में बहन, मुझे बहुत गर्व है तुझ पे। मैं अक्सर अपने दोस्तों से सुनता हूँ कि उनकी बहनों के घर में कलेश हुआ और वो अपना ससुराल छोड़कर मायके आ गई, और एक तू है। तेरे साथ इतना सब कुछ हुआ और तूने अपने पति का साथ दिया और अपने भाई को भनक तक नहीं लगने दी। और आज मुझे एहसास हुआ कि अच्छे माँ बाप की परवरिश का नतीजा अच्छा होता है। और तू देखना बहन,
एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप आइए ना भैया।